हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 11 करेंगे, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने अपने 10 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी डीप से डिस्कशन करी है एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके स्टॉक असिस्टेंट, विल्ड लाइफ गार्ड, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जेकेएसएसबी के जितने भी आपका इंडिया के रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जो जनरल सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके रिकॉर्डिंग ये सीरीज़ चल रही है। तो आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये साथ साथ में देखना है और साथ साथ में इसका आंसर भी लाइव चैट में करना है। तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइस, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से क्या हो बेनिफिट है आपको, जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले हमारी टेलीग्राम पे जाती है, उसके बाद सर्कुलेट होती है। तो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्यूरी से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए, आज का थोड़ा लेक्चर थोड़ा शायद लेंथी हो सकता है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में बच्चों का कहना है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा 25 MCQs लाओ। तो आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो 24 MCQs हैं, और सारे के सारे किस पे बेस्ड हैं, सारे कुछ आपके ज्योग्राफी के रिलेटेड हैं, इंडिया की ज्योग्राफी है, और कुछ में आपका साइंस पोर्शन भी आज आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ भी आपको आज नहीं मिलेगा, आज आपका ज्योग्राफी और साइंस होगा इंडिया का। आपके सिलेबस में है। अगर कोई एस्पायरेंट्स यहाँ पे JKPSI की प्रिपरेशन कर रहा है तो देखिए, अभी तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट सब्जेक्ट JKSSB क्या रखेगी, तो ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो क्वेश्चन आगे अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच द बॉर्डर ऑफ चाइना, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश की जो कि टच करती है बॉर्डर ऑफ चाइना को। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स जो आपकी है इंडिया की, उसमें से क्वेश्चन है। तो ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वाइल्ड लाइफ सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसका जो राइट ऑप्शन अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस, अगर इसके आंसर की बात करूँ तो मैं इसका आंसर जो है राइट है वो आपका किन्नौर है। ठीक है, किन्नौर है। जो एक मैं आपको बताऊँ, किन्नौर में एक विलेज है जिसका नाम है चिटकुल। क्या नाम है? चिटकुल। चिटकुल विलेज है। उस विलेज है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिलहाल तो ये चितकुल विलेज है जो टच करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा विलेज है हिमाचल प्रदेश का, तो चितकुल जो विलेज है वो टच करता है हिमाचल प्रदेश को, सॉरी बाउंड्री को आप चाइना की। दैट्स इट। ओके, इंडो चाइना बॉर्डर भी आप कह सकते हो। ठीक है, चितकुल विलेज का नाम है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। स्टैंडर्ड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज हेड ऑफ ग्रीन विच मीन बाय ग्रीन टाइम बाय ग्रीन विच आपने पढ़ा होगा। अगर आप फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपने ग्रीन विच टाइम मीडियन पढ़ा होगा, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। उसमें टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि वो आपका क्या है? 5:30 कितना? 5:30। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। कौन सा यहाँ पे ऐसा जो दिन है जो कि एक्सपीरियंस करता है कि शॉर्टेस्ट डे है? क्या वो December 21 रहता है, March 21 रहता है, June 22 रहता है, या फिर 23 रहता है आपका सितंबर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका 21 है। दिसंबर जो 21 है वो आपका शॉर्टेस्ट डे रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विंटर का जो सोल्स्टाइस डे होता है वो कब होता है, तो आप बोलोगे 21 दिसंबर को, सोल्स्टाइस डे। ठीक है, इसको सोल्स्टाइस डे बोला जाता है। शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो विच ऑफ द नेशंस आर कनेक्टेड विद द पाक स्टेट, कौन से नेशंस हैं जो कि
पाक स्टेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो यही चीज़ आपने पढ़ी होगी जब आपने मैप देखा होगा इंडिया का किस तरह से है, इस तरह से ये मैप। चलो मैप नहीं अच्छे से बना, मैं मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से मैप है जो इंडिया का, और इस तरह से जो यहाँ पे श्रीलंका है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम पाक स्टेट। क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्वेश्चन इसका आंसर आता है। ठीक है, पाक स्टेट इसको बोलते हैं। और ये हमारा इंडिया आ गया, और ये हमारा जो हो गया ये हमारा श्रीलंका आ गया। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे और इंडिया हमारा यहाँ पे है। क्लियर गाइस? तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द, ये हो गया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद म्यांमार। कौन सा जो एक अपना स्टेट है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है म्यांमार के साथ? तो क्या वो मणिपुर करता है? मणिपुर करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, असम करता है? कौन सा इनमें से जो है कि एक नहीं करता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो अपना म्यांमार है, पहले से मैं बता देता हूँ, जो म्यांमार के साथ जो बाउंड्रीज शेयर करती हैं वो आपकी कितनी स्टेट करती हैं, इन चीज़ों को ये बारे में याद क्यों रखना है? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि डीप छोटा से छोटा क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से, चैलेंजिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश आ गई आपकी। ठीक है, सेकंड पे अगर मैं बात करूँ, सेकंड आपकी आती है नागालैंड, नागालैंड आ गई। थर्ड की बात अगर मैं करूँ, थर्ड आपका आता है मिज़ोरम, मिज़ोरम। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका मणिपुर आता है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। म्यांमार के साथ हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो कितनी सारी बॉर्डर शेयर करती हैं? तो और आपकी अरुणाचल प्रदेश होगी, सेकंड आपकी नागालैंड होगी, थर्ड वन इज मिजोरम, एंड फोर्थ लास्ट एंड फोर्थ वन इज मणिपुर। ओके, तो एक्सेप्ट असम, दिस ऑल ऑफ दी जो भी ऑप्शन में है दे शेयर द बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती हैं? म्यांमार के साथ शेयर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट बंगाल है, हमारी स्टेट है जो वेस्ट बंगाल, कितनी सारी कंट्री के साथ वो अपना बॉर्डर बनाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। वेस्ट बंगाल है वो किन के साथ बनाता है बॉर्डर? तो दोस्तों क्या वो 1 के साथ बनाता है, 2 के साथ, या 3, या फिर 4? तो वो बनाता है आपका 3 कंट्री के साथ। कौन कौन सी सर? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश आ गई आपकी एक। सेकंड वन आ गई आपकी, सेकंड वन आपकी आ गई नेपाल, और लास्ट एंड थर्ड वन इज भूटान, भूटान। ठीक है, भूटान कर लो उसको। ठीक है, इनके साथ मतलब ये उनका बॉर्डर को शेयर करना पड़ता है। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन अब यहीं से बनते हैं। यही इनका मेन एफर्ट रहता है एग्जाम में कि यहीं से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डीप में हमें पढ़ना है। डीप ज़्यादा नहीं पढ़ना कि हम पूरी किताबों में ही खो जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे इंडिया के पॉलिटिकल एंड फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन निकले और हमें आते ही ना हो, तो इससे हमारा पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो अगर फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हो एंड पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन यही है जो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि वेस्ट बंगाल है जो कितनी कंट्रीज के साथ, सॉरी कितनी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, उसके बाद चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि
कौन सा इनमें से जो पेयर है स्टेट और कैपिटल का जो आपस में मैच कर रहा है, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड की शिलोंग नहीं होती है, इसकी कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। उत्तराखंड की नैनीताल नहीं है, इसकी गैरसन है देहरादून, गैरसन है देहरादून है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर नहीं होती, रायपुर होती है, रायपुर, ठीक है। तो झारखंड की जो राज्य कैपिटल है, ये आपके जो स्टॉक एक्सचेंज बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटनरी फार्मिस्ट के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर। सर ये कैसा क्वेश्चन बना एग्जाम में, देखिए कौन सी यहाँ पे ऐसी जो स्टेट है जिसको जो मेंबर है सेवन सिस्टर की, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जिसके साथ इंडिया की 7 स्टेट्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी स्टेट है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल डिवीज़न, त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ ये 7 स्टेट हैं जो इसके साथ अटैच हैं, ठीक है, जिनको 7 मतलब कि 7 साथ हैं सभी, ठीक है। तो एक ही अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी आती है मेघालय, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए मेघालय। सेकंड वन आपकी आती है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड वन इज नागालैंड, ठीक है, फोर्थ वन इज त्रिपुरा, और फिफ्थ वन इज असम, सिक्स वन इज मणिपुर, मणिपुर, और सेवन्थ वन इज आपकी मिजोरम, ठीक है। ये 7 सिस्टर हैं, इनको बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको बता दिया, रीज़न क्या है इनके पीछे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9th क्वेश्चन ये हमारा कि वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार। देखिए आज का जो ये लेक्चर है ना, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें हमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सैडल पीक है जो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है सर अंडमान और निकोबार पे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपने डिटेल स्टडी की है कौन से आइलैंड पे है, तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये नॉर्थन जो अंडमान है, सॉरी अंडमान है, वो वहाँ पे ये लोकेटेड कहती है, ठीक है। इंडिया का जो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं उसके नॉर्थन अंडमान में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10th क्वेश्चन आज का। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। कौन सा ऐसा कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो कि लोकेट गुजरात से है, दूर है, जो कि लाइक करता है इंडिया और पाक के बीच में, यानी कि पाकिस्तान के बीच में। तो बताइए कौन सा है। तो वो है आपका, यस आंसर करें सबसे पहले इसका लाइव चैट में, क्या वो गल्फ ऑफ कैम्बे है, सिर क्रीक है, गल्फ ऑफ खाम्बट है, या माउथ ऑफ इंदूस है। तो वो आपका है सर क्रीक, ठीक है। 90s, हाँ सॉरी, उसके अरबिन सी वाली साइड है, ठीक है। अभी मुझे चलते चलते लाइव सेशन में मुझे ये बताओ कि अभी तक ये सारे सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि आपको ये सभी से सभी क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच सिटी इज़ नोन एज गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है और पिंक सिटी किसको बोला जाता है। पहले तो पिंक सिटी का कमेंट करो कि किस सिटी को पिंक सिटी बोलते हैं हम, ठीक है। तो पिंक सिटी जो है आपकी वो है आपकी जयपुर, ठीक है। और गोल्डन सिटी जो है आपकी अमृतसर, गुरदासपुर, झुंझुनू, जैसलमेर। तो मैं आपको बता दूं ये गोल्डन जो सिटी है वो आपकी जैसलमेर है, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंस का क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा अभी तक आपने। विच विटामिन डिफिशियंसी काज एनीमिया, एनीमिया की कौन सी एक डिफिशियंसी है, कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी के कारण हमें एनीमिया होता है। तो वो आपकी क्या B12 है, ये है ए है, डी है या के है। तो वो आपका B12 विटामिन B12 है, ठीक है। और विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है वो मुझे कमेंट करके बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी विटामिन पर बेस्ड है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नोन एज कोबलैमिन, कोबलैमिन कौन से विटामिन को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कोबलैमिन कौन सा विटामिन होता है, क्या वो B12 है या फिर 11 है, 12 है, 6 है या फिर 2 है। तो वो आपका B12, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आंसर यहीं पे मिल गया। उसके बाद है इन विच स्टेट बिरहादेस्वारा टेम्पल इज, बिरहादेस्वारा टेम्पल लोकेटेड, कौन सी स्टेट में बिरहादेस्वारा टेम्पल है जो लोकेटेड है। क्या वो आंध्र प्रदेश में, केरला में, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु में है। क्या लगता है कौन सी स्टेट में होगा। तो बिरहादेस्वारा जो टेम्पल है वो लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाउ मैनी लेयर्स आर इन दी मून सरफेस, मून सरफेस में कितनी लेयर्स होती हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बोलना 3, क्योंकि आपको ये टॉपिक नहीं है, ये होती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो आपकी पूरी डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, एस्ट्रोनॉमी बॉडीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। चलिए पढ़िए तब तक ये क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने जब पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न करवाया था तो बच्चों को मैंने फॉल्स के बारे में पढ़ाया था, वाटरफॉल्स, इसकी ऑलरेडी हमारी वीडियोस हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल, तो दोस्तों कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। तो क्या वो शिमसा फॉल्स है, होकनकल फॉल्स है, कोरटालम फॉल्स है या फिर जोग फॉल। तो वो आपका जोग फॉल है, ठीक है। तो ये शारावती रिवर पे लोकेटेड है, ये चीज़ मैंने आपको 50 बार बता चुका हूँ, शारावती रिवर पर है, ठीक है। और इसी को हम जोग फॉल्स की अगर मैं बात करूँ, इसी को हम बोलते हैं कौन सा फॉल, गैरो सापा, गैरो GERO सोपा, SOPPA, ठीक है। गैरो सोपा फॉल किसको बोला जाता है, वो आपका जोग फॉल्स को बोला जाता है, ठीक है। जी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एफोरेस्टेशन जो होती हैं, एफोरेस्टेशन जो है वो किस चीज़ का प्रोसेस है। क्या वो कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्स को कलेक्ट करने का, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये तो नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से कर सकता हूँ, इसको डिफॉरेस्टेशन बोले जाते हैं। क्लीनिंग फॉरेस्ट नहीं, तो ये आपका हो जाएगा प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन को हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ द ट्री, ओके। यहाँ पे कोई ट्री नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें इस टर्म को हम, कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं, हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, जब ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, यानी कि हरे हरे बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा, लॉस फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, लॉस तो होगा ही फॉरेस्ट का, ये तो एक, ये भी एक पॉइंट है अपने आप में। लॉस ऑफ अदर प्लांट्स ये भी होगा, ये भी एक अपना पॉइंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल्स, सॉइल इरोजन भी होगा, सब कुछ होगा। पर जो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको ढूंढना है, यानी कि डिस्ट्रक्शन होगी हैबिटेट्स की और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, ठीक है। आप देखते हो कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि जहाँ पे अभी पहले रोड्स की फैसिलिटी नहीं थी, रोड की फैसिलिटी ना होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, सड़कें पहुँच, रोड की फैसिलिटी दी गई और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया, ठीक है। पेड़ों को काटा गया और उसके दौरान वहाँ पे रोड बनाए गए, और वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे एनिमल्स थे मंकी वगैरह, तो वो दूसरे ग्रास एरियो में आने लगे। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कभी नोटिस करना है ये बात, जब बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ द कांगरगट्टी नेशनल पार्क,
कांगड़ घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर कांगड़ घाटी पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, यूपी में है या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो अगर आपको आंसर नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में आपका जगदलपुर में है, जगदलपुर में है, याद रखना। और इसकी अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेलगढ़, जो मेलगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे रखा गया है। मेलगढ़ जो टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में किया गया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका उत्तराखंड। ये चीज़ मैं आई थिंक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये मेलगढ़ जो टाइगर है ये रिजर्व रखा है महाराष्ट्र में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बारे में और भी कुछ जान लो डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो इनका प्रोजेक्ट था वो 1973 में बना था। चलिए इसको छोड़िए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन मिनरल फाउंड अपर ब्रह्मपुत्र, कौन सा मिनरल यहाँ पे मेन फाउंड होता है ब्रह्मपुत्र में। कोल, आयरन और पेट्रोलियम या फिर मैग्नीज, कौन सा होता है। तो मैं आपको ये अगर मेन की अगर बात कर रहा है तो वो आपका पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये इसको ओल्डेस्ट रिफाइनरी भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक पुरानी रिफाइनरी है इनकी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये भी आपका JKSSB फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट वालों को एग्जाम में है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कौन सा है। ईस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेनली विशाखापट्टनम ही है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट इज़ द हाईएस्ट। लिटरेसी रेट कहाँ पे है ज़्यादा है, वो आपका महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है या फिर केरला में है। तो राइट ऑप्शन इसका केरला होगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पे जो 94 आई थिंक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे जो एक नॉर्मल सा पर्सन भी होगा ना, जो ठेला वगैरह लगाता होगा, वो भी आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है हमारे पास, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे यानी कि NW1 इज ऑन विच वाटर सिस्टम, ये कौन से वाटर सिस्टम है को। वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, रिवर ब्रह्मपुत्र पे, गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे, या सुंदरबंस वाटरवेज में। अगर मैं बात करूं तो ये नेशनल जो वाटरवे है, नेशनल वाटरवे ये इलाहाबाद और हल्दिया में फॉलो लोकेट करता है, ठीक है। और ये आपका है कहाँ पे, गंगा भागीरथी हुगली रिवर में है। तो ये ऑपरेटिव में इसको 1986 में लाया गया था, ठीक है। होप सो आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर मैं इस लेक्चर को आज जल्दी लाने का एक मेन मोटिव यही था कि एग्ज़ाम का अभी एग्ज़ाम जो आपका GSA का है, GSA का जो एग्ज़ाम है JKSSB का, उसका शायद अगर रिव्यू मिल गया तो रात को वीडियो ज़रूर मिलेगी, कि नहीं मिला तो वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। छोटा सा जितना भी मेरे को 10 से 12 15 क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। बट वो सभी ने देखना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जो मेन जो एक जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनको ही हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, वो आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं आज के एग्ज़ाम में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे अगर हमें रिव्यू मिलता है, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।